अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। नाज़रीन, कल जो केपी के जूनियर कलर का टेस्ट पेपर हुआ था पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, तो उसका जो पेपर मतलब फिर सोशल मीडिया पे आ गया था, तो हमने उसके लिए कल आपके लिए एक वीडियो बनाई थी। आज हमने दोबारा उस पर एक नई वीडियो बनाई है। ये अभी पार्ट 1 हमने उस वीडियो को अपलोड किया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 33 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन 33 से 70 तक जाएंगे। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप उनके साथ अपने मार्क्स चेक करें। दूसरा, ये पेपर बिल्कुल क्लियर है, तो इसलिए हम इस पे दोबारा से सही तरह से वीडियो बना रहे हैं। ये पेपर डी है और काफ़ी लोगों को पेपर ए बी सी मिला होगा। सबका मतलब सिर्फ अरेंजमेंट्स चेंज थी, बाकी क्वेश्चन सारे पेपर के सेम थे। सो ये वीडियो आप एंड तक देख ले ताकि आपको अपने मार्क्स का पता चले, और साथ ही साथ ये भी पता चले कि इसके लिए हमने इसके बाद अभी आपका जो ये रिज़ल्ट अनाउंस होगा, तो इसके बाद जो फेज़ है वो है टाइपिंग टेस्ट का। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आप टाइपिंग टेस्ट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टेस्ट में 80 मार्क्स भी आ जाए और आप टाइपिंग टेस्ट फेल कर ले, तो आपके उन मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं है। सो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और ये जो वैकेंसीज़ है काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए इसमें भी मेरिट जो है वो काफ़ी इतना ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। 40 प्लस या 50 प्लस वाले जो लोग हैं वो उम्मीद है कि टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच नंबर इन द आंसर चॉइसेस बिलो इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू अदर नंबर। यहाँ पे आपसे पहले कहते हैं कि कौन सा नंबर है इनमें से जो इनकी इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये अगर आप देखें ए बी सी, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा है डी। क्यों है? क्योंकि अगर आप बाकी तक 0.6 है, 60 को अगर आप डिवाइड करें 100 पे, तो इसका भी राइट जवाब आता है 0.6। तो ये भी सेम है। 3/5 को अगर आप डिवाइड करें तो इसका भी जवाब 0.6 ही आता है। तो इसलिए ये जो 6% है, अगर इसका आप डिवाइड करें कि 0.06 आता है, तो ये डिफरेंट है इन सबसे। तो इसका राइट ऑप्शन डी है। इसके बाद है 35 पे, कुरान मजीद में किस फेल को कत्ल से ज़्यादा शदीद और बदतर करार दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, फितना फसाद को सबसे ज़्यादा बदतरीन करार दिया गया है। इस 36 पे आ जाए, इसमें है कि तदवीन कुरान किस सहाबी ने अबू बकर सिद्दीक़ की मदद की तदवीन कुरान में। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, हज़रत ज़ैद बिन साबित ने, हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने की, सॉरी। इसका राइट ऑप्शन ए है, हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने जो है तदवीन कुरान में मदद की। 37 पे आ जाए, अनलेस ही रन्स ही द ट्रेन। ये आपके पास कंडीशन सेंटेंसेस है और फर्स्ट कंडीशन है, इसमें पहले प्रेजेंट टेंस होता है और उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अनलेस ही रन्स ही विल नॉट कैच। जब मतलब इसका राइट ऑप्शन सी है, तो जब तक वो दौड़ेगा नहीं तो वो ट्रेन को नहीं पकड़ेगा। इसका राइट ऑप्शन सी है। इसके बाद 38 पे है, यू शुड नॉट डिस्कस अबाउट द मैटर्स विद फ्रेंड्स हु आर लाइकली टू फाइंड इट ऑफेंसिव। इसमें कहता है ये जो गिवन सेंटेंस है, इसमें एक पार्ट गलत है, वो कौन सा पार्ट है? तो इसका राइट ऑप्शन बी है, जो अबाउट है ये नहीं लगना चाहिए था मैटर के साथ, तो ये गलत है। तो इसमें इसलिए ये ऑप्शन सही है, बी। लाइट बल्ब वाज इन्वेंटेड। लाइट जो बल्ब है ये किसने इन्वेंट किया था? तो इसका भी राइट ऑप्शन थॉमस एडिसन है, सबको पता है। इन विच 40 पे है, इन विच प्रॉमिस कारेज मेथड ऑफ इरिगेशन। ये एक आपाशी का तरीका है जिसको कारेज कहते हैं। तो ये कौन से सूबे में है? तो इसका राइट ऑप्शन ए है, बलूचिस्तान में जो है ये मेथड मतलब इस्तेमाल होता है। इसके बाद है 41 पे अगर हम आ जाएं, डज ही डेयर देम। अब यहाँ पे आपने सही फॉर्म लगाना है, तो इसका राइट ऑप्शन है डज ही डेयर टू स्कोल्ड देम। बाकी आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, ये स्कोल्ड्स एस लगा नहीं सकते क्योंकि पहले एक सवालिया निशान लगा हुआ है, डज लगा हुआ है। इसके बाद स्कोल्डेड भी नहीं लगा सकते क्योंकि सवालिया निशान के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आता, और इस स्कोल्डिंग भी नहीं आता। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। 42 पे आ जाए, तो इसका है हियर कम्स द बस। बस यहाँ पे आ गई। अगर यहाँ पे ये जो इसके एंड पे जो निशान बना हुआ है ये वाला, ये ना होता तो ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, लेकिन ये निशान बना हुआ है, तो इस वजह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। थोड़ा खुशी में कह रहा है, बंदा खुश होता है जब कि ये बस आ गई हमारी, इस तरह जब बात करता है तो ये उस तरह की बात कर रहा है कि ये हमारी बस आ गई, तो इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसका राइट ऑप्शन बी है। 43 में है, आई एम सेटिस्फाइड हिज परफॉर्मेंस। अच्छा, ये प्रेपोजिशन लगाना है, तो इसमें सिंपली फॉर बाई फ्रॉम, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, आई एम सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो ये जो हमारे पास है, फंक्शन इज़ यूज टू इंटर द करंट टाइम। तो कौन सा फंक्शन है जो करंट टाइम को मतलब इंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ए, नाउ जो फंक्शन है वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट जो है
ये कंट्री है, मतलब कहाँ पे वाक़या है, तो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है तो नेपाल में। इसका ऑप्शन बी सही है। 46 चेंज इन द सीज़न, जो हमारे मौसम में तब्दीलियाँ आती है वो किस वजह से आती है, तो ये जो है राइट ऑप्शन रेवोल्यूशन की वजह से आती है। जब ज़मीन रेवोल्यूशन करती है अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द तो इसकी वजह से चेंज आता है। 47 पे है कि द मुस्लिम फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़, पहली जो मुस्लिम वुमेन थी जिसने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया वो कौन थी, उसका नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है सिंपली। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन है ये है फर्स्ट शिरीन आब्दी इब्दी जो है ये, मतलब पहली मुस्लिम वुमेन थी। 48 विच प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू 3rd जून प्लान, 3rd जून प्लान के मुताबिक कौन से दो प्रोविंस को डिवाइड करना था, तो ये जो 3rd जून प्लान 1947 का जो मंसूबा था तकसीम हिंद का, उसमें पंजाब और बंगाल को तकसीम करना था। 49 टू होम वाज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर, हिंदू मुस्लिम इतिहाद का टाइटल किसको मिला था, तो कायद आज़म को जो है उनकी भी पनाह कोशिश की वजह से उस हिंदू मुस्लिम का यूनिटी का जो टाइटल मिला था, तो इसका राइट ऑप्शन डी है कायद आज़म। इसके बाद है 50 पे सना वाज मेकिंग ए क्लाउड, सना जो है क्लाउड मतलब सना का पूछ रहा है कि ये सना क्या है यहाँ पे, मतलब ये आपके पास प्रेपोजिशन है, नाउन है, तो ये सिंपली जो है नाम है, तो नाम भी जो होता है वो नाउन ही होता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए है। इसके बाद है 51 पे ही सेड टू एरोगेंट सर्वेंट डू नॉट प्रोवोक मी अननेसेसरली, तो ये आपके पास चेंज नरेशन करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये ए है। ही ऑर्डर मी द एरोगेंट सर्वेंट नॉट टू प्रोवोकन हिमसेल्फ, ये आप देख सकते हैं 9th-10th की बुक में, आपको वहाँ पे उसके रूल देख ले तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। 52 पे आ जाए दे विल गिव ऑल हेल्प टू द स्टाफ, ये जो स्टाफ को तमाम हेल्प देंगे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये ए है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस है और सिंपल फ्यूचर को जब हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ बी ज़रूर लगते हैं, बी। तो अगर आप देखें किसी भी नीचे में पहला जो जुमला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, द स्टाफ न्यू स्टाफ विल बी गिवन ऑल द हेल्प। इसके बाद है 53 जंग बदर में अतबा को किसने मारा, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, हज़रत हमज़ा ने शहीद किया था, उसको मारा था, सॉरी। इसके बाद है 54 इज़ यूज टू स्टोरेज डेटा इंस्ट्रक्शन टेम्परली, जो आर्जी तौर पे डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर में, तो वो कौन सा पार्ट है, रैम जो है ये काम करता है, ये स्टोर करता है टेम्पररी तौर पे डेटा को, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। 55 वर्ल्ड फर्स्ट 5G नेटवर्क वाज इनिशिएटेड बाई, पहला जो 5G नेटवर्क था वो कौन से मुल्क ने इनिशिएट किया है, तो साउथ कोरिया ने किया है, राइट ऑप्शन इसका डी है। 56 पे आ जाएं तो यहाँ पे कहते हैं कि खालिज इज़ द कैपिटल, चाइना का जो दारुल खिलाफा है कैपिटल है, तो बी जो है बीजिंग कैपिटल है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स 57 सवाल, हाउ मेनी ईयर्स OIC समिट हेल्ड, OIC का जो समिट है वो कितने सालों बाद होता है, तो राइट ऑप्शन 3 है बैन अवी इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो है आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस, ये 3 साल बाद होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज आप क्लिक करेंगे। 58 है आई वेंट देयर बिकॉज आई वाज इनवाइटेड, तो इस जो बिकॉज लफ्ज़ है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर इसको आप देखें तो ये दो क्लास को कनेक्ट कर रहा है, दो सिंपल सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, तो ऐसा लफ्ज़ जो दो सेंटेंसेस को दो इस तरह के उसको कनेक्ट करे तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन, तो ये जो बिकॉज है ये कंजक्शन है। 59 पे है आई कॉल्ड हिम बट ही गिव मी नो आंसर, मैंने उसे कॉल की बट उसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया, तो ये जो बट है ये क्या है, ये कनेक्टर है। कनेक्टर क्यों है, ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, तो ये कनेक्टर भी इस तरह का काम करता है जो दो उसको कनेक्ट करे, कंजक्शन की तरह सिंपल काम करता है ये। 60 पे आ जाए ही लुक्स डाउन अपॉन हिज पुअर कज़न, वो अपने पुअर कज़न को तो इसका मतलब है हकीर नज़रों से देखता है, ये लुक्स डाउन का मतलब निचला समझता है उनको, तो इसका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो ए है। डिस्पाइस का मतलब ये है किसी को निचला समझना, किसी को हकीर समझना, सो इसका राइट ऑप्शन ए है डिस्पाइस। चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, इरेन ये लफ्ज़ है, इसका जो लफ्ज़ मतलब कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो उसकी नियरेस्ट मीनिंग है, तो बी जो है मिशन, इरेन का मतलब ये है मिशन है, काम है, इस तरह का जो लफ्ज़ माने में आता है, तो मिशन भी इस तरह होता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। 62 पे आ जाए इन मैनी वेज राइडिंग अ बाइसिकल इज सिमिलर, ये एक सेंटेंस को सिंपली आपने बनाना है, तो ये कहता है कि कौन से मैनी वेज राइडिंग अ बाइसिकल इज सिमिलर टू द ड्राइविंग ऑफ ए कार व्हेन यू ड्राइव ए कार, तो इसमें जो अगर हम सी लगाएं तो ये सेंटेंस
अच्छी तरह बनता है। इन मैनी वीज राइडिंग अ बाइसिकल इज सिमिलर टू ड्राइविंग ए कार, तो ये सेंटेंस खूबसूरत बन जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। 63 में है द डॉग कवर इन मड इज माइंड। ये डॉग का एक मतलब लफ्ज़ गिवन है कि ये डॉग जो कवर्ड है उससे कीचड़ से, तो ये मेरा है। ये पूछ रहा है कि ये जो है ये कौन सा फ्रेज है। तो अगर यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन है एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन फ्रेज। तो ये जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ये जितनी भी फ्रेज होंगे ये काम उसी तरह ही करेंगे। अब ये भी देखिए ये कह रहा है कि कुत्ता है वो कीचड़ में मतलब कवर्ड है, इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है। नाउन कौन सा है इसका? डॉग है। तो जो नाउन को मजीद एक्सप्लेन करे वो एडजेक्टिव होता है, तो इसलिए ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। इसका राइट ऑप्शन ए है। 64 पे आ जाए द वर्ड करिकुलम वाइटा। ये जो करिकुलम वाइटा लफ्ज़ है ये कहता है ये कहाँ से मतलब डिराइव हुआ है, तो ये जो राइट ऑप्शन है लैटिन लफ्ज़ से डिराइव हुआ है। 65 पे अगर आप आ जाएं तो ये कहता है खालिज का इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट ग्लेशियर। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा बरियाज़म है जिसमें ग्लेशियर नहीं है? तो ये असल में जो राइट ऑप्शन इसका है ऑस्ट्रेलिया। जो बरियाज़म है आपके पास वो हमारे पास मतलब ऐसा ग्लेशियर, ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें ग्लेशियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन गिवन नहीं है। सब लोगों ने जो है अफ्रीका को टिक किया है, हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया था और यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है। तो ये वाइज ऑप्शन था कि आप अफ्रीका को ही टिक करते, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, वरना ये नन ऑफ दीज में आता। इसके बाद है इन विच क्लाइमेट। हमारे पास पाकिस्तान कौन से क्लाइमेटिक जोन में है? तो पाकिस्तान जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में है। 67 में है हु वाज द अपोनेंट ऑफ अयूब खान। अयूब खान का मुखालिफ कौन था? 1965 की इलेक्शन हुई थी, तो उसमें क़ायद आज़म की जो बहन थी मिस फातिमा जिन्ना वो उसकी मुखालिफ में थी। तो इसका राइट ऑप्शन ए है कि इसकी मुखालिफ में थी वो फातिमा जिन्ना थी। इसके बाद है 68 पे अगर आप आ जाएं यू मस्ट इम्प्रूव यूर स्पेलिंग। ये कहता है कि आपको मस्ट इम्प्रूव करने चाहिए क्या अपनी स्पेलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये हमारे पास आ जाएगा मस्ट। जो है मस्ट क्या है ये हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है। तो मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है। जितने भी ये कुड होते हैं मस्ट, कैन, ये सारे मॉडल वर्ब है, तो ये भी मॉडल वर्ब है। 69 पे आप आ जाएं। 69 पे ये जो है हमारे पास है चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू नर्वस। नर्वस जो लफ्ज़ है ये पूछ सकता है कि ये लफ्ज़ जो है अपोजिट किसका है। तो नर्वस जो लफ्ज़ है इसका अपोजिट मीनिंग है श्रीविश। श्रीविश का मतलब है चालाक, जो बहुत ज़्यादा चालाक होता है, होशियार होता है, वो इस मीनिंग में आता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी डी होगा, श्रीविश। इसके बाद है गिविंग इज़ बेटर देन रिसीविंग। 70 भी है। तो ये इस जो ING फॉर्म होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जिरेंड। तो ये इसका राइट ऑप्शन सी है। ये प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। काफ़ी लोगों ने इसको क्लिक किया है लेकिन ये असल में नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? सी, जिरेंड जो है इसका राइट ऑप्शन है। तो ये तो थी आज की पार्ट 2 वीडियो। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसकी पार्ट अभी इसके बाद वो भी अपलोड करते हैं पार्ट सी, जिसका ये मुकम्मल पेपर आपके लिए अपलोड हो जाएगा। आप एक साथ अपने मार्क्स चेक करें और इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो है 5 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। और रिज़ल्ट के बारे में, टाइपिंग टेस्ट के बारे में या जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।